पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे कीबोर्ड के बारे में। किसके बारे में? कीबोर्ड। और उस कीबोर्ड में हम पढ़ रहे थे फंक्शन कीज के बारे में, जिससे पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ फंक्शन कीज के बारे में पढ़ा भी था। जो उसके जो बचा हुआ वो आगे आज हम लोग को जानना है। जैसे एक बार थोड़ा सा रिपीट करना समझिएगा। हम लोग पढ़ रहे थे क्या चीज़? कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है? तो कीबोर्ड क्या एक मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस है। मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस मतलब क्या? हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कोई और डिवाइस हो या ना हो, लेकिन एक कीबोर्ड जरूर लगा होता है। अब कीबोर्ड दो रूप में हो सकता है, एक हार्डवेयर ग्रुप में और दूसरा सॉफ्टवेयर ग्रुप में। अब इसमें हम पढ़े थे कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, कितने टाइप्स के बटन होते हैं, जिसमें हम पढ़ रहे थे पहला कौन सा? फंक्शन कीज। और जब फंक्शन कीज में आएंगे तो यहाँ पहले दे रहा फंक्शन कीज में कौन सा? फोन का यूज कब करते हैं हम लोग? तो हेल्प एंड सपोर्ट सेंटर ओपन करने के लिए। हेल्प का मतलब क्या है कि हमें सहायता चाहिए, हम काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ कौन सा बटन दबाएंगे? F4। तो प्रैक्टिकल के लिए आप लोग बताए थे कुछ नहीं करना, आपको सर्च बॉक्स पे आनी है, कोई सा आप छोटे मोटे ओपन कर लीजिए जो आप ओपन कर सकें। एग्जाम्पल कर हम क्या ओपन कर लेंगे? नोटपैड ओपन कर लेंगे। क्या ओपन कर लिए? नोटपैड। अब नोटपैड से पर हमें चलाने में समस्या हो रही है, हमें हेल्प चाहिए, कोई बताने वाला नहीं है, लेकिन इंटरनेट तो है ना। तो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ F1 बटन दबा देंगे। कौन सा बटन? F। ये डायरेक्टली क्या करेगा? हमें इंटरनेट पे लेके चला जाएगा। डायरेक्टली कहाँ लेके चला जाएगा? इंटरनेट पे। और ऑटोमेटिक सर्च कर देगा आपको किस प्रकार की सहायता चाहिए, और आप देख के अपना काम कर सकते हैं। चाहे वीडियो के माध्यम से लेना हो तो वीडियो में आ जाएंगे, और टेक्स्ट के माध्यम से तो आप टेक्स्ट के माध्यम से ले लेंगे। तो किस बटन के द्वारा हम लोग गए वहां पर? F1। और F1 के जब नीचे है तो क्या दिया है? F2। और F2 किस क्या कह रहा है? तो कह रहा है किसी फोल्डर को रीनेम करने के लिए किया था। रीनेम का मतलब दोबारा से नाम देना। रीनेम का मतलब क्या होता है? दोबारा से नाम देना। अब आप समझिएगा कि आप यहाँ पर कोई एक फाइल बनाए हैं, जैसे सपोज करिए ये ट्रिपल ए नाम से फाइल बना है ना। अब ये नाम हटा करके हमें दूसरा नाम चेंज करना है। तो पहले जो पॉइंटर हम लोग आगे पीछे कर रहे हैं ना, इस पॉइंटर को ला करके एक बार यहाँ क्लिक करना हो जिससे सेलेक्ट हो जाए। क्या हो जाए? सेलेक्ट हो जाए। और एक चीज याद रखिएगा, माइंड में सेट कर लीजिएगा, कंप्यूटर में यदि आपको कोई भी काम करना होगा तो पहले आपको उसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। पहले से क्या करना पड़ेगा? सेलेक्ट करना पड़ेगा। बिना सेलेक्ट के आप कोई काम नहीं कर सकते। मान लीजिए आप इसको सेलेक्ट नहीं किए और आप F2 बटन बार बार प्रेस करें, तो किसको आप ये रीनेम करें? किसी को नहीं। तो हमें क्या करना होगा? पॉइंटर लाके एक बार क्लिक करना होगा जिससे वो समझ आएगा हाँ उसे ही हमें रीनेम करना है। अब F2 बटन जब दबाएंगे, देखिए रीनेम का ऑप्शन आ गया ना। अब बैक स्पेस करेंगे, नाम इसका हट जाएगा, और दूसरा नाम हम जो भी देना चाहते हैं क्या कर सकते हैं? टाइप कर सकते हैं। हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे? बाहर क्लिक कर लेंगे। चेंज हो गया ना। तो किस बटन के सारे हम लोग रीनेम किए हैं? F2। अगर F2 नहीं जानते हम, तब माउस का राइट बटन दबाते, और राइट बटन दबाने होता हम नीचे कहाँ पे आते? रीनेम पर आते। हो जाएगा। और फिर जब उसके आगे आएंगे तो आगे कौन सा बटन कह रहा है? F3। और F3 क्या कह रहा है? थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा। कह रहा है विंडोज एक्सप्लोरर में किसी फाइल या फोल्डर को सर्च करने के लिए किया जाता है। किसी फाइल या फोल्डर को सर्च करने का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए आप फोन यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? फोन। तो जैसे कंप्यूटर में फाइल एक्सप्लोरर यानी कि दिस पीसी होता है, वैसे फोन में क्या होता है? फाइल मैनेजर होता है। जब हम फाइल मैनेजर ओपन करते हैं तो हमारा फोन का स्टोरेज कितना जीबी है, कितना फुल है, कितना फ्री है, वो दिखा देता है ना। वो क्या कर देता है? दिखा देता है। तो अब वही चीजें हमें क्या करना है? अपने कंप्यूटर के अंदर करना है। तो उसके लिए हमें किस में जाना पड़ेगा? दिस पीसी में जाना पड़ेगा, यानी कि फाइल एक्सप्लोरर एक्सप्लोरर में जाना पड़ेगा। तो जाने का सबसे आसान तरीका, आप नीचे जब आएंगे ना, यहाँ पर देखिएगा पॉइंटर यहाँ नीचे है तो आपको ये फाइल एक्सप्लोरर दिख जाएगा। दिख रहा है ना। जब क्लिक करेंगे तो भी ओपन हो जाएगा। ओपन हुआ। या आप यहाँ पर आइए सर्च बॉक्स पे, सिर्फ एक्सप्लोरर लिख दीजिए तो भी आपको ऊपर ही दिख जाएगा। यहाँ पर दिख गया ना। अब मान लीजिए यहाँ आप कई सारा फाइल बनाए हैं और कोई फाइल आपका नहीं मिल रहा, तो आप क्या करेंगे? तो सिर्फ F3 बटन दबा दीजिए। सर्च बॉक्स पे आ गया पॉइंटर, और जब आ जाएगा तो आप उसका नाम लिख लीजिएगा कि आप कौन सा सर्च करना चाहते हैं। हो जाएगा। कैसे किया कुछ समझ में आया है? एक फाइल एक्सप्लोरर होता है। फाइल एक्सप्लोरर का मतलब क्या? आप लोग देखिए, अगर हम लोग यहाँ आ रहे हैं ना, तो हमारे कंप्यूटर कितना जीबी का है, कितना स्टोरेज फुल है, कितना जीबी फ्री है, दिख जा रहा है ना।
97 GB का है, जिसमें से 39.6 GB क्या है, फ्री है, यानी कि बाकी का और स्टोरेज क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। चेक कर सकते हैं। साथ ही में डेस्कटॉप का डाटा, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, म्यूजिक, पिक्चर, वीडियो सब अलग अलग हम लोग देख सकते हैं। इतना क्लियर है ना। तो इसके लिए हमें किस में जाना पड़ा है, फाइल एक्सप्लोरर। दो तरीका है, या तो आप यहाँ क्लिक कीजिए, या तो आप कहाँ पे आ जाइए, सर्च बॉक्स पे, और यहाँ फाइल एक्सप्लोरर लिख दीजिए, क्लिक कीजिए, और यहाँ क्या लिख देंगे, फाइल एक्सप्लोरर, दिख जाएगा ना। क्लिक करेंगे। अब सपोज करिए कि आप यहाँ पर कोई फाइल रखे थे और आपको नहीं मिल रहा है, आप कोई फाइल रखे हैं लेकिन नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ F3 बटन दबा देंगे और नाम लिख लीजिए जो नाम आपको चाहिए। दिख रहा है CA लिखे हैं तो सी नाम से आ गया यहाँ पर ना, कोई दिक्कत इसमें, कर ले जाएंगे ना। तो ये कौन सा बटन था, F3, और F3 क्या कह रहा है, F4 भी अकेले काम नहीं करता है, ये हमेशा किसी न किसी पर निर्भर रहता है। जैसे ऑल्ट के साथ अगर F4 बटन दबाएंगे तो एक एक करके सभी एक्टिव प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए अगर आप सिर्फ F4 बटन दबाएंगे तो कोई काम नहीं करेगा, कोई काम नहीं करेगा। अगर आप सिर्फ F4 बटन, ये ऑल्ट बटन दबाएंगे तो कोई काम नहीं करेगा, कोई काम नहीं है इसके पास। लेकिन वही यदि आप अगर ऑल्ट के साथ F4 बटन दबाएंगे तो क्या होगा, एक्टिव प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। एक्टिव का मतलब क्या है, जिस हम काम करें, इस पे काम कर रहे हैं हम लोग, कुछ सर्च कर लिया, अभी हमें ये हमें नहीं चाहिए, तो फिर क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ F4 बटन दबा देंगे, क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और उसी में कह रहा है अंत में क्या करने के लिए, डेस्कटॉप को बंद करने के लिए किया जाता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर को बंद करने के लिए किया जाता है। सपोज करिए हम यहाँ पर जब आए तो राइट क्लिक करके ऐसे हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार रिफ्रेश कर लिए। अब हम लोग शट डाउन करना होता है तो हम लोग आ जाते हैं किस पे, स्टार्ट मेन्यू पे, फिर पावर पे, और फिर शट डाउन पे क्लिक करते हैं लोग ना। लेकिन उससे सबसे सिंपल क्या, आप कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ F4 बटन दबा दीजिए। ऑल्ट के साथ कौन सा बटन, F4 बटन दबा देंगे, और जब ऑल्ट F4 बटन दबाएं तो हम यहाँ से ओके करेंगे। अब जैसे ओके करेंगे हमारा कंप्यूटर क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, तो कहाँ से किया, कुछ समझा जा रहा है ना, किस बटन से किए हम लोग, ऑल्ट के साथ F4। जैसे मान लीजिए आप ये सॉफ्टवेयर ओपन किए हैं, काम कर रहे हैं, अगर इस पर आपको काम नहीं करना तो ऑल्ट F4 करिए, क्लोज हो जाएगा। अगर आपको कंप्यूटर पे काम नहीं करना है, शट डाउन करना है, तो ऑल्ट F4 करिए और ओके पे क्लिक कर दीजिए, आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो किस बटन के सहारे हम लोग कर रहे हैं ये, ऑल्ट के साथ F4। तो F1 से लेकर के F4 तक समझ में आ जा रहा है ना। और जब F4 के आगे तो वाला क्या दिया है, F5। F5 क्या है समझिए, कौन सा बटन, F5 कह रहा है करंट विंडो फोल्डर वेब पेज के कंटेंट को रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। यदि हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं उसको रिफ्रेश करना चाहते हैं, जैसे हम लोग माउस का राइट बटन दबा के रिफ्रेश करते हैं लोग बार बार ना, राइट क्लिक करते हैं फिर रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश हो रहा है ना। तो सबसे आसान तरीका, आप सिर्फ F5 बटन दबा देखिए रिफ्रेश हो रहा है, कौन सा बटन, F5 हो रहा है रिफ्रेश में, कोई दिक्कत इसमें। फिर जब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो उसी में F5 में भी एक और काम कह रहा है, और अगला कह रहा है MS पावर पॉइंट में स्लाइड्स को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। जिस सॉफ्टवेयर के द्वारा हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, ये सॉफ्टवेयर पावर पॉइंट है। ये क्या है, अब हमें फुल स्क्रीन दिखाना तो हम सिर्फ F5 बटन दबा दे रहे हैं तो फुल स्क्रीन हो जा रहा है ना, किस बटन से हो रहा है। तो आप लैब में जब जाएंगे तो इस F5 का यूज कैसे करेंगे, तो पहला तो आप लोग यूज कैसे करेंगे, जब डेस्कटॉप पर आप आ जाएंगे तो आप जैसे क्या करेंगे, F5 बटन दबाएं तो देखेंगे ये रिफ्रेश हो रहा है, पहला तो काम कर रहे हैं ना। दूसरा पावर पॉइंट वाला आप कैसे यूज करेंगे, तो सर्च बॉक्स पे जाइएगा और यहाँ पर सिर्फ पावर लिखेंगे ना, तो ऊपर आपको ऑटोमेटिक पावर पॉइंट दिखने लग जाएगा, हो जाएगा। अब क्लिक करेंगे तो ये आपका पावर पॉइंट एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब जो चीज़ आपको दिखानी वो चीज़ आप यहाँ लिख लीजिए, जो चीज़ आपको दिखानी वो आप चीज़ यहाँ पर क्या करेंगे, लिख लेंगे। जैसे हमें दिखाना है क्या चाहिए, रमा कंप्यूटर, चलिए रिपीट कर दें, देखिए जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे कौन सा, F5, कौन सा पढ़ रहे थे, F5। F5 तो दो काम दे रहा है, पहला तो समझा जा रहा है ना, रिफ्रेश करने के लिए इसका यूज करेंगे,
क्या करने के लिए? रिफ्रेश। लेकिन इसी में कह रहा है MS पावर पॉइंट में स्लाइड से स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। तो हम आपको एक एग्जांपल दिए हैं कि जिस सॉफ्टवेयर के द्वारा हम आपको पढ़ा रहे हैं यही पावर पॉइंट है, समझे ना? तो जैसा हम F5 बटन दबा के फुल स्क्रीन हो जा रहा है ना, स्लाइड से स्टार्ट हो जा रहा है, तो आप इसका प्रैक्टिकल कैसे करेंगे? आप भी तो प्रैक्टिकल करके सीखेंगे ना। तो उसके लिए आप कहाँ पे आ जाएंगे? सर्च बॉक्स पे, और सर्च बॉक्स पे लिखेंगे क्या चीज़? सिर्फ पावर पॉइंट, या तो पूरा लिख लीजिए, या तो पावर लिखेंगे तो आपको पावर पॉइंट ऊपर दिख जाएगा। दिख रहा है? अब जैसे क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर आपका क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। हो जाएगा। और फिर आपको कहाँ क्लिक करना है? ब्लैंक वाले पर क्लिक कर देना है। अब आपको जो दिखाना है वो चीज़ आप यहाँ लिख दीजिए। जैसे हमें दिखाना है क्या चीज़? रमा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। क्या दिखाना है? रमा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। अब आप सिर्फ F5 बटन दबाइए कीबोर्ड से, देखिए फुल स्क्रीन में दिख रहा है। कोई दिक्कत इसमें? रमा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट कर ले जाएंगे लोग ना। चलिए, और फिर जब ये कैसे कि एक बार समझ में आया है, एक बार फिर देख लीजिएगा। हम कहाँ चले गए थे? सर्च बॉक्स पे, और सर्च बॉक्स में जाना क्या लिखे हैं? पावर लिखे हैं। और फिर कहाँ क्लिक कर दिए हैं? पावर पॉइंट पे। और जब पावर पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो फिर किस हो जाएंगे? ब्लैंक। और ब्लैंक पे जाने से जो चीज़ें कि हमें बनाना है उसका नाम यहाँ लिख देंगे, जो दिखाना है। हो जाएगा ना? जैसे हमें सिर्फ दिखाना है क्या चीज़? यही जो फिर दोबारा लिख दे रहे हैं, रमा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नौरंगिया। क्या लिख दिए? अब देखिए, जैसे हम F5 बटन दबाएंगे तो क्या हो जाएगा? फुल स्क्रीन में हो जाएगा। कर ले जाएंगे लोग ना। अब यहाँ से हटना है, आपको बाहर जाना है, तो कीबोर्ड में एस्केप बटन होता है ESC के नाम से। हाँ, सबसे पहला शुरू शुरू का ये बटन होता है। आप देख लीजिए एक बार, शुरू शुरू का जो सबसे पहला बटन होता है ना, ये वाला, यही एस्केप बटन होता है, दिख रहा है ना? अब यही बटन आप दबा देंगे तो वहां से बाहर आ जाएंगे। हट गया? कोई दिक्कत इसमें? तो यह 5 हो जाएगा ना। और यह 5 के जब OSK से आएगा, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होता है। जब सर्च बॉक्स में जाएंगे ना तो OSK लिख देंगे, OSK, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड दिख जाएगा। और क्लिक करें तो ये वापस स्क्रीन पर आ जाएगा। हो जाएगा। अब चलिए फिर जब आगे बढ़ेंगे तो आगे कह रहा है क्या चीज? F6। कौन सा बटन है? अब F6 क्या है? तो कह रहा है वेब ब्राउजर के एड्रेस बार पर जाने के लिए किया जाता है। कहाँ जाने के लिए? वेब ब्राउजर के एड्रेस बार पर जाने के लिए। एड्रेस बार का काम क्या है? एड्रेस बार का काम समझ लीजिएगा, किस पे जाने के लिए कह रहा है? वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर का मतलब हो जाएगा इंटरनेट का कोई पेज, जैसे गूगल क्रोम हो गया। क्या हो गया? अब देखिएगा इसकी खास बात क्या है। सपोज करिए कि अगर आप यहां से सर्च कर लिए फ्लावर इमेज, क्या सर्च कर लिए? अब आप ये इमेज हटाना चाहते हैं, दूसरा को सर्च करना चाहते हैं, ये इसका ऊपर का ये जो एड्रेस लिखा आप उसको सेलेक्ट करना चाहते हैं। हाँ, समझे ना? तो आप क्या करेंगे? सिर्फ F6 बटन दबा देंगे। सेलेक्ट हो गया पूरा ना। और आप चाहे तो उसको हटा दीजिए और आप दूसरा चीज सर्च कर लीजिए। माउंटेन इमेज सर्च कर लीजिए इस बार। हो जाएगा ना? अब हमें बार बार इसको हटाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ F6 बटन दबाइए, और यहाँ पर आप क्या कर लेंगे? F6 बटन दबाने के बाद F6 बटन दबाइए और वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? सेलेक्ट हो जाएगा। अब आप उसको हटा के जो चीज़ सर्च करना चाहते हैं वो चीज़ सर्च कर लीजिए। जैसे हम अपना वेबसाइट इस बार सर्च कर लिए, हो जाएगा। इसको हटा के दूसरा चीज़ सर्च करना है तो F6 बटन दबाइए, और जो भी चीज़ आप सर्च करना चाहते हैं वो चीज़ आप यहाँ सर्च कर लीजिए। कोई दिक्कत इसमें? कर ले जाएंगे लोग। तो अभी हम लोग कौन सा बटन सीखे हैं? F6। और जब F6 के आगे आएंगे तो अगला कौन सा दिया है? F7। अगला कौन सा दिया है? F7 क्या है? तो एक बार आप लोग पहले कंफर्म करिए, F1, F2, F3, F4, F5 और F6, यहाँ तक समझ में आ जा रहा है ना? और उसके जब आगे आए तो अगला क्या दिया है? F7।
F7 का काम क्या है? तो कह रहा है MS वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए किया जाता है। तो अब हमें पता है क्या करना होगा, एक सॉफ्टवेयर ओपन करना सीखना होगा MS वर्ड। क्या ओपन करना सीखना होगा? MS वर्ड। उसको ओपन कैसे करेंगे? तो MS वर्ड की बात कह रहा है ना, तो हम आ जाएंगे कहाँ पर? सर्च बॉक्स पे। कहाँ पे आएंगे? सर्च बॉक्स, और सिर्फ वर्ड लिख देंगे। क्या लिखेंगे? वर्ड। क्या लिखे हैं? तो ऊपर आपको वर्ड एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिख रहा है ना? तो क्लिक कर दीजिए। जैसा हम यहाँ क्लिक कर, देखिए वर्ड एप्लीकेशन ओपन हुआ। क्या ओपन हो गया? वर्ड एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। कैसे हुआ एक बार रिपीट करें फिर समझिएगा। हम पहले कहाँ चले गए? सर्च बॉक्स। यहाँ क्या सर्च कर लिए हैं? वर्ड। क्या सर्च किए हैं? वर्ड। अब जैसा हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये वर्ड एप्लीकेशन हमारा क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। फिर किस पे चले जाएंगे हम लोग? ब्लैंक पे आ जाएंगे। इतना तो हो जाएगा। अब यहाँ अगर हमारे पास पैराग्राफ रहता तो प्रैक्टिस करना आसान रहता। तो पैराग्राफ लाने के लिए लिखेंगे इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन क्लोज और उसके बाद एंटर। आ गया पैराग्राफ ना? कोई दिक्कत है इसमें? कैसे लाए को समझ में आया है? अगेन रिपीट करना, देखिएगा। सबको क्लोज कर दिए, नहीं ओपन है। हमें कौन सा बटन सीखना है? F7। किसमें? MS वर्ड में। क्या करने के लिए? स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए। स्पेलिंग एंड ग्रामर का मतलब क्या हो? जैसे कोई मीनिंग लिखा गया है या कोई सेंटेंस लिखा गया, मैं चेक करना वो सही है कि गलत है। तो क्यों कौन सा बटन प्रेस करेंगे हम लोग वहां पर? F7। तो कुछ नहीं करना, आपको सर्च बॉक्स पे आना है और यहाँ पर आपको लिखना वर्ड। क्या लिखना है? वर्ड आपको दिख जाएगा ना? क्लिक कीजिए, आपका वर्ड एप्लीकेशन क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? फिर आपको किस पे आना है? ब्लैंक पे आना है। और ब्लैंक पे आने के बाद अब पैराग्राफ रहता तब तो हम लोग चेक कर पाते ना, या तो हम पैराग्राफ लिखे एक एक करके। आया समझे ना? या सबसे बेहतर है हम इक्वल टू करके रैंड करेंगे ब्रैकेट ओपन क्लोज, ये सेंटेंस लिखेंगे। आप लोग नोट कर लीजिए कहीं इसको, ये क्या लिखना हो जाएगा। और लिखने के बाद सिर्फ हमें क्या कर लेना है? कीबोर्ड से इंटर बटन दबा देना है। इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन क्लोज और उसका कौन सा बटन दबाएंगे? इंटर बटन दबा देंगे। हो जाएगा। और जैसे इंटर बटन दबाएंगे आपके सामने पैराग्राफ आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? और जब पैराग्राफ आ जाएगा तो अब आप चेक करना चाहते हैं तो सिर्फ F7 बटन दबाइएगा कीबोर्ड से। कौन सा बटन? F7। तो देखिए बताएगा कि आपका मीनिंग कहाँ गलत और कहाँ सही है। तो यहाँ बता रहा है आपका ग्रामर गलत है, यहाँ पर ये होना चाहिए। दिख रहा है ना? तो यहाँ क्या करेंगे? क्लिक करें तो ऑटोमेटिक उसको क्या करेगा? सही कर देगा। कोई दिक्कत इसमें? अब क्या गलत है ग्रामर में? थीम्स, ये गलत है। अब जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे तो इसको भी क्या करेगा? सही कर देगा। पहले कितना परसेंट सही था? 4% गलत था। अब जैसा हम ओके करेंगे, इसको फिनिश करेंगे, तो अभी कितना परसेंट सही हो गया? 100% कर ले जाएंगे। कोई दिक्कत इसमें? अब चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये F7 वाला एक बार देखिए, ये यहाँ पढ़िए नहीं समझ फिर पूछ लीजिए F7 वाला। ये F7 वाला देखिए, जो नहीं समझ फिर पूछिए। हो जाएगा F7। चलिए उसके आगे जब आएंगे तो अगला कौन सा कह रहा है? F8। और F8 में कह रहा है MS वर्ड में सिलेक्शन एक्सटेंड करने के लिए प्रयोग किया था। एक्सटेंड कौन होता है? जोड़ना। एक्सटेंड का मतलब क्या होता है? जोड़ना। जोड़ने का मतलब यहाँ पर ये है, जैसे मान लीजिए आपने अभी MS वर्ड ओपन किया, कैसे ओपन करेंगे? तो MS वर्ड ओपन करने के लिए हम लोग कहाँ चले जाएंगे? सर्च बॉक्स पे, और यहाँ क्या लिखेंगे? वर्ड लिखेंगे। क्या लिख देंगे? वर्ड। इस पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा वर्ड एप्लीकेशन क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। वर्ड एप्लीकेशन क्या हो जाएगा? ओपन। फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे आएंगे, और ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे आने के यहाँ लिखेंगे इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन क्लोज और उसके बाद आगे पैराग्राफ। अब देखिए अगर हम यहाँ पर कर्सर रखे हैं डॉक्यूमेंट के पास और सिर्फ F8 बटन 2 बार दबाए हैं तो क्या सिलेक्ट हुआ है? डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हुआ है ना?
एक बार और F8 बटन दबा दिए तो एक सेंटेंस सेलेक्ट हुआ है। सिलेक्शन देखिए जो ऐसा सेलेक्ट कर रहा है, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें। और फिर एक बार और F8 बटन दबा दिए तो एक पैराग्राफ, और फिर एक बार F8 बटन दबा दिए तो पूरा डॉक्यूमेंट सेट हो गया पूरा। सेलेक्ट करने का तरीका देखिएगा, अगर हम यहाँ कर्सर रखे हैं टू के पास, किसके पास रखे हैं टू, तो अगर दो बार हम F8 बटन दबाएं, कितनी बार, तो एक वर्ड सेलेक्ट, एक वर्ड सेलेक्ट कर रहा है। अगर एक बार और दबा रहे तो एक सेंटेंस सेलेक्ट कर रहा है जहां फुल स्टॉप लगा हुआ है, दिख रहा है ना। एक बार और F8 बटन दबा रहे तो कहां तक, एक पैराग्राफ, और एक बार और F8 बटन दबा रहे हैं तो पूरा डॉक्यूमेंट कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत इसमें। तो अभी हम लोग कौन कौन सा सीखे हैं, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 और उसके बाद F8 हो जाएगा। और F8 के आगे क्या दिया है, F9। F9 का यूज कहाँ करेंगे, तो कह रहा है MS वर्ड में सिलेक्शन एक्सटेंड करने के लिए, सॉरी फील्ड अपडेट करने के लिए किया जाता है, उसको नोट कीजिए, फिर आगे बता दे रहे हैं। हो गया, क्या कह रहे हैं, MS वर्ड में फील्ड अपडेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फील्ड अपडेट का मतलब समझ लीजिएगा, जैसे कहीं नंबर में लिखा हो, किसमें लिखा हो, नंबर में लिखा हो, और आपको वर्ड में कन्वर्ट करना, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर वर्ड में आ गए, या फिर से इसको सिलेक्शन किए और डिलीट बटन दबा दिए, क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, मिट जाएगा, हो जाएगा। अब हम यहाँ पर नंबर लिख दिए, हम ये जानना चाहते हैं, ये बताए किसमें, 4567 लिख के आ जाए वर्ड में, ये लिख के आएगा ना, तो उसके लिए हम लोग F9 का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, पहले क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, पहले क्या करेंगे, फिर कंट्रोल के साथ ही F9 बटन दबाएंगे, सिर्फ F9 नहीं, कंट्रोल के साथ ही F9 दबाएंगे, और शुरू में लिखेंगे इक्वल टू, और लास्ट में लिखेंगे क्या चीज, इसको बैकस्लेस बोलते हैं, याद रखिएगा, क्या क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई का सिंबल देंगे, और फिर लिखेंगे कार्ड टेक्स्ट, क्या लिखेंगे, कार्ड टेक्स्ट। और जैसे एक बार F9 बटन हम लोग दबाएंगे, देखिए अपने आप क्या किस में जाएगा, 4567 दिखा है। तो कैसे किए, ये वाला कोड आप लोग लिख लीजिएगा, क्या है, नंबर कोई भी हो सकता है बीच में, लेकिन शुरू में इक्वल टू और लास्ट में जो बैकस्लेस स्टार और उसके बाद से कार्ड टेक्स्ट है वो होना चाहिए, तभी काम करेगा, नहीं था काम नहीं करेगा। और फिर आपको सिर्फ लास्ट में कौन सा बटन दबाना है, F9 बटन, हो जाएगा। कोई और नंबर ले लें, चलिए हम यहाँ पे क्या किए, इसको डिलीट करके कोई और नंबर ले लेते हैं, नहीं ज्यादा बड़ा नंबर नहीं ले सकते हम लोग, ज्यादा बड़ा नहीं ले सकते, हाँ बस ये 5 वर्ड तक ले सकते हैं, 5 से 6 कैरेक्टर तक ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। सेलेक्ट किए और इसको पहले कंट्रोल साथ में बटन दबाएंगे, F9, शुरू में इक्वल टू, और लास्ट में आने के बाद लिखेंगे क्या चीज, बैकस्लेस, स्टार का सिंबल, और स्टार सिंबल और फिर क्या लिखेंगे हम लोग, कार्ड टेक्स्ट, हो जाएगा। और सिर्फ कौन सा बटन दबा देंगे, F9 बटन दबा देंगे, हो जाएगा 23,897 कर ले जाएंगे लोग ना। तो ये आज आप लोग F9 तक यूज कर लीजिएगा, बाकी इसके आगे अगली क्लास में आप लोग बता देते हैं, ये और इसके बाद से सिंबल के बारे में कर ले जाएंगे लोग ना। तो आज आप लोग यहाँ तक करके आ जाइए फिर।